हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के महामना मालवीय पाठ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है और इससे हमें अक्सर अनुवाद करने के लिए देखने को एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो बोर्ड की दृष्टि से ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमें अर्थ जानना होगा। और इसका अर्थ बहुत कठिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें समझने के लिए ये वीडियो देखना होगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आप ये अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पहला पैराग्राफ देखते हैं। इसका मैं एक संदर्भ बताऊंगा जो सबके लिए सेम होगा। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां या प्रस्तुत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संस्कृत दिग्दर्शिका से संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से संकलित है। बस। और इसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद डालना है। ध्यान रखिएगा, व्याख्या नहीं लिखना, हिंदी अनुवाद, क्योंकि संस्कृत का हिंदी अनुवाद होता है, व्याख्या नहीं। तो यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या है? महास्विना मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। तो इसका पहला लाइन कर देखते हैं। महामना महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धान। इसके बाद यहाँ से यह प्रयाग की संस्कृत पाठशाला में के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करके मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके यहीं के राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। अर्थात ये यहीं प्रयाग में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की एक संस्कृत पाठशाला में, और मेयोर सेंट्रल महाविद्यालय में उच्च शिक्षा अपनी प्राप्त करके इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन यानी पढ़ाने का काम करने लगे। युवका मालवीय शकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जना नाम मानस अमोहत। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जल्दी लोगों के हृदय को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयम ता प्राडिग्वात पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठराम सेवा कर्तु प्रेरिवंता। तो यहाँ से सुहृदयम का मतलब इनके मित्रगण, इनके साथी जो थे, इनके मित्रगण, और प्राडिक्वाक पदवी यानी वकील की पदवी अतः इनके मित्रों ने इन्हें प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राडिक्वाक कर्म कर्तुम भारत। इसके पश्चात ये विधि मतलब कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राडिक्वाग कर्म कर्तुम भारत वकील के पद पर कार्यरत हो गए। विधे प्राकृष्ट ज्ञाने मधुरापेन उदार व्यवहार चाय शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशास्य सम्मान जन अभवत। इसके बाद इन कह रहे हैं कि विधि का अच्छा ज्ञान यानी कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर वाणी और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों के नजरों में एक सम्मानीय जन बन गए। हम आशा करते हैं एक पैराग्राफ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है? महापुरुषा, संदर्भ सबके लिए सेम होगा, ये मत टेंशन लीजिए, पैराग्राफ ये सब अलग, ये सब सेम है। महापुरुषा लौकिक प्रलाभ ने सुबद्धा नियत लक्ष्य कदापि भ्रश्यति। महापुरुष मालवीय जी अलौकिक अपने लौकिक प्रलोभों में बंध कर भी अपने नियत लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। देश सेवा कर अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थापन नाश कोनोत। देश की सेवा करते हुए युवा ने उच्च न्यायालय ये युवक उच्च न्यायालय की सीमा में ही नहीं बंध के रह सका, अपितु पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक के सह सोअपि देश स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्णा। अपितु पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। डेल्ही मतलब दिल्ली यानी दिल्ली
दिल्ली त्रयोविंशति यानी 23वें कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के 23वें अधिवेशन को इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से अलंकृत किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधेस ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आडंग शासका भीता जाता। रोलेट एक्ट का विरोध करते और अपने ओजस्वी भाषण को सुनकर आलंग शासका यानी अंग्रेज शासक इनसे भीता जाता, डरने लगे। यानी रोलेट एक्ट का विरोध का और अपने प्रभावपूर्ण भाषण के कारण अंग्रेज शासक इनसे डरने लगे। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीर देश सेवाव्रत न त्यजत। बहुत बार कारागार जाने के बाद भी इस वीर ने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा। अगला देखते हैं। हिंदी संस्कृतं भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत भाषा का समान अधिकार है, ऐसा कहकर हिंदी हिंदू हितुनाथ अयम निरंतरम प्रयत्न करो। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षयो देशे समाजे च नवीना प्रकाशः उदेति अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय संस्थापनां करोत्। शिक्षयो देशे समाजे, शिक्षा से ही देश में नवीन प्रकाश उदित हो सकता है। अतः इस सोच को रखकर मालवीय जी वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माण अयम जनान धनम अचायत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनास्य महत्स्मान ज्ञान यज्ञ प्रभुतम धनस्मय प्रयाच्छम। धन मांगा। लोगों ने भी इस ज्ञान के महायज्ञ में बढ़ चढ़कर धन दान में दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति विभाति। इस विशाल विश्वविद्यालय के निर्माण में भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय यशस प्रतिमूर्ति और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। साधारणतः स्थिति को अपनी जन महोत्सवेन, साधारण स्थिति में रहकर कोई भी मनुष्य मनस्तुयां पौरुषेण असाधारण कार्य कर्तु क्षमाई तर्थ। मनस्तुया अपने मन से, पौरुष से को किसी भी असाधारण कार्य को कर सकता है, ऐसा मालवीय जी ऐसा इत्यदर्शत मनीषी मूर्धन्य मालवीय, ऐसा मनीषी महान विद्वान मालवीय जी प्रदर्शित करते हैं। एतर्थ दैव जनास्ताम महामना इत्य उपाधिना अभिधातुम मारधवंता। एतर्थ ऐसा मालवीय जी इत्य उपिधना अभिधारवंतु। इसके बाद लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से अलंकृत किया या सुशोभित किया। फिर उसके बाद है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार चासित। महामना यानी मालवीय जी एक महान विद्वान, धार्मिक नेता और पटु मतलब चतुर पत्रकार थे। जननैव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनाम दुखितान पीड़यानाश पश्चात। ये जहाँ भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, पश्चात मतलब देखते थे, तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थित, वहाँ पर वे शीघ्र ही उपस्थित होते थे। सर्व विधिम सहाय्य अकरोत् और हर प्रकार से उनकी सहायता करने की कोशिश करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासी। प्राणी सेवा यानी जंतुओं की सेवा, जीवों की सेवा इनका महत्वपूर्ण स्वभाव था या इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयं स्मूर्ति प्रकाशेन वितरण अंधे तमसि निगताम जनानाम समर्थन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित हो। आज हमारे बीच मालवीय जी अनुपस्थित न होकर भी महामना मालवीय अपने स्वयं अपने यश की मूर्ति रूपी प्रकाश से अंधे व्यक्तियों को हर जगह निगमन जनान सन्मार्गम, हर जगह लोगों को मार्ग दिखाते हैं। स्थान स्थान और जन जन पर उपस्थित होकर, जन जन में और स्थान स्थान पर उपस्थित होकर। फिर कहा गया है जयंती ते महाभगा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति वनु क्वचित। जन सेवा में, प्राणी सेवा में लगे हुए, समाज सेवा में लगे हुए ऐसे महावीरों की जय हो जो जरा मृत्यु नास्ति कीर्तिवंता क्वचित,
जिनको जिनके यशस्वी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु की जरा भी चिंता नहीं है। तो यहाँ पे ये महामना मालवीय अर्थ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान था, मैंने आपको अच्छे से बताने का कोशिश किया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियो बोर्ड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, पेपर का रिव्यू आपको इस सब पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।